गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, घर में होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। लॉकडाउन का पालन अवश्य करते होंगे। चलिए, मैं आपको जो फर्स्ट और सेकंड का टॉपिक का जो मैंने आपको पूरा वीडियो दिया वो आप अच्छे से पढ़े होंगे। फर्स्ट चैप्टर का मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लिखवाया, मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड करूंगा। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड टॉपिक जो आपका है विलियन सॉल्यूशन, इसके बारे में आज मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूंगा, क्योंकि पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था आपकी शायद केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो चुकी है। सॉल्यूशन का विलियन कंप्लीट कर दिया। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों की डिमांड थी कि हमको सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर बताइए, तो आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्योंकि ये जो मेरे सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये पेपर में कई बार आ चुके हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे टिक करूंगा, हिंट कर दूंगा, लेकिन पूरी तरह से हिंट मैं आपको क्या करूंगा, जब पेपर आएगा पेपर से मैं बताऊंगा कि आप इन क्वेश्चन को और थोड़ी अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है बच्चों, पढ़ना तो आपको सभी है, लेकिन जो आपको लगेगा कि हाँ हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देना है, इस यानी सेकंड चैप्टर से जितने क्वेश्चन बने हैं मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया, और इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी क्या लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है, और इनमें से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा होगा मैं आपको लास्ट में बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसको नोट करिए क्या है, आप रेडी हो जाइए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 नंबर में से 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर 2 है, और चैप्टर का नाम क्या है 2 का? सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है बच्चों। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, निम्न की परिभाषा एवं सूत्र लिखिए। आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्न की परिभाषा एवं सूत्र के स्थान पर क्या पूछा जाएगा बच्चों? निम्न की संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या पूछा जाएगा? निम्न की संक्षिप्त टिप्पणी के नाम से भी कभी पूछ लेता है, कभी लिख देगा कि निम्न की परिभाषा और उदाहरण। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले क्वेश्चन में सभी को इम्प्रूव कर लिया हूँ। इंक्लूड क्यों किया हूँ, क्योंकि मैं बार बार क्वेश्चन लिखता, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 1 2 लिखता फिर छोड़ देता, तो मतलब पाना चाहिए कि थोड़ा और डिटेल बढ़ जाता। इस कारण से मैंने क्या किया, जितने भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे मैंने उसको इंक्लूड कर लिया हूँ, वो अलग से कर दिया हूँ। लेकिन देखिए ये सब सांद्रता व्यक्त करने की विधियों में क्वेश्चन बना है। ठीक है, क्या है? मोलरता पढ़ चुके हैं, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोल प्रभाज, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक, ये पीपीएम जिसको बोलते हैं। तो यानी कहना चाहिए कि इनमें से सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, पेपर में कई बार जो पूछा जा चुका है, तो मैं आपको यहाँ पे टिक कर देता हूँ। मोलरता कई बार क्वेश्चन में आया है, नॉर्मलता आ चुका है पेपर में, मोल प्रभाज आ चुका है पेपर में, और क्या है? मोललता। यानी ये 3 क्वेश्चन पेपर में बच्चों आ चुके हैं, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक, आगे समझें, ये आप क्वेश्चन में समझ में मैं इनको टिक कर दिया हूं, मतलब पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन होता है, आदर्श विलयन एवं अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो यानी मैं आपको ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ाया हूँ, आपको मैं शायद वीडियो बनाया हूँ, तो स्टार्टिंग का ये वीडियो है। इनका जो आंसर है बच्चों, मैंने तो क्वेश्चन तो दे रहा हूँ, लेकिन आंसर कहाँ पाएंगे, तो याद रखिएगा आंसर सभी का आपके पास है। आप जब YouTube में जाएंगे और सर्च करेंगे केमिस्ट्री बाई संजय पांडे, जैसे ही सर्च करेंगे तो आपका सेकंड और फर्स्ट चैप्टर का पूरा वीडियो दिख जाएगा, और उसमें एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। क्या बना है बच्चों? प्लेलिस्ट बना हुआ है। उस प्लेलिस्ट में आप जैसे ही टच करते हैं तो केमिस्ट्री का केमिस्ट्री में मिल जाएगा, फिजिक्स का फिजिक्स में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी सबके लिए अलग अलग वीडियो बना हुआ है, तो मैं उम्मीद करता हूं निश्चित रूप से आप उसको सर्च कर लेंगे। ठीक, इतना तो आप जानते हैं, चूंकि नया टेक्नोलॉजी निर्माण हो रही है, तो निश्चित रूप से नया टेक्नोलॉजी में आप लोग चूंकि अगर कुछ भी बोल दिया जाए किसको ढूंढना है तो निश्चित रूप से आप लोग माहिर रहते हैं। ठीक,
तो चलिए आदर्श विलयन एवं अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, ये क्वेश्चन बन सकता है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन हो गए। चौथे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, धनात्मक विचलन एवं ऋणात्मक विचलन वाले विलयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। कैसे क्वेश्चन आएगा, धनात्मक विचलन एवं ऋणात्मक विचलन वाले विलयन में अंतर स्पष्ट कीजिए, या धनात्मक विचलन या ऋणात्मक विचलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक बच्चों, नेक्स्ट है आपका 5वां नंबर है, मोलरता एवं मोललता में अंतर स्पष्ट कीजिए या अंतर लिखिए। ठीक है बच्चों, यानी याद रखिएगा क्या पूछा जाएगा, नॉर्मल मोललता और मोललता में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी स्मॉल एम और कैपिटल एम। ठीक, चलें, ये आपका कैपिटल एम होगा और ये स्मॉल, क्योंकि आप जानते हैं मोलरता को कैपिटल एम से दर्शाते हैं, जो मोललता होगा उसमें स्मॉल एम से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को बताते हुए उदाहरण दीजिए। मतलब स्थिर क्वाथी मिश्रण मैं आपको समझा दिया हूँ, इसके प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक का नाम है मिनिमम एजियोट्रॉप मिक्सचर और दूसरे का नाम है मैक्सिमम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, यानी निम्न क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण और उच्च क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, बाउंड-ऑफ गुणांक किसे कहते हैं, समझाइए। और इसमें बाउंड-ऑफ गुणांक और अणुसंख्यक गुण में संबंध भी क्वेश्चन बताया हूं बच्चों, याद रखना है, आप इनको पढ़ लीजिएगा। बाउंड-ऑफ गुणांक किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे बात करते हैं, पराफरण एवं विसरण में भी अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी पराफरण और विसरण में क्या है, अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए आप देखते होंगे इसमें क्या है, कितने अंतर हैं, 4 अंतर हैं। कौन कौन से आपके सामने लिखे हुए हैं, आदर्श और आदर्श में, धनात्मक ऋणात्मक विचलन वाले विलयन में, पराफरण और विसरण में, एक है मोललता और मोलरता में। तो मतलब कहना चाहिए कि 4 अंतर हैं। निश्चित रूप से पेपर में कोई न कोई अगर डिफरेंस बिटवीन पूछता है, अगर अंतर पूछता है तो निश्चित रूप से आ जाइएगा। ये क्वेश्चन बन चुका है, एक बार पूछा जा गया था, डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यानी ये क्वेश्चन में आप पेपर में आ चुका है, ये आ चुके हैं यहाँ पे। और पेपर में आदर्श अनादर्श भी आ चुका है, धनात्मक ऋणात्मक वितरण दर्श आ चुका है और अंतर आ चुका है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं पेपर में आपके। इसके बाद बात करते हैं बाउंड-ऑफ स्थिर क्वाथी मिश्रण, अभी नहीं पूछा जा चुका है। इसके बाद क्या है आपका, ये भी नहीं, अभी तक पेपर में नहीं आया है। पराफरण दाब के नियम को समझाइए, अभी तक ये नहीं आया है। और हेनरी के नियम का, ये पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे लेकिन अभी नहीं आया। पराफरण दाब के नियमों को समझाइए। पराफरण दाब का नियम कौन होगा बच्चों, तो याद रखना है, क्योंकि आपको कंफ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन दे देता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। पराफरण दाब के नियमों को समझाइए। तो पराफरण दाब का नियम 3 होते हैं, कौन कौन से, बायल बार्नठाप नियम, चार्ल्स बार्नठाप नियम और एवोगैड्रो बार्नठाप नियम। तो याद रखिएगा, ये पराफरण दाब के नियम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया ना, पराफरण दाब के नियमों को समझाइए में कौन से नियम है, तो मैंने आपको नियम बता दिया, बायल बार्नठाप नियम, चार्ल्स बार्नठाप नियम और एवोगैड्रो बार्नठाप नियम के बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन दिया है 10 नंबर में कि हेनरी का नियम क्या है, इसके कोई 2 अनुप्रयोग दीजिए, यानी कोई भी 4 प्रयोग इसके लिखे हुए हैं, तो इनमें से कोई आप अनुप्रयोग लिख लीजिए। तो ये बच्चों रहा, इनमें से कम से कम कहना चाहिए ऊपर जितने भी हैं लगभग क्या है 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यदि मान लीजिए 3 नंबर क्वेश्चन बनेगा तो पराफरण दाब बन सकता है, पराफरण दाब के नियमों को समझाइए। और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, पराफरण और विसरण में अंतर अगर 3 नंबर का पूछा सकता है तो भी पूछा जा सकता है। धनात्मक और ऋणात्मक भी 3 नंबर का पूछा जा सकता है। ठीक है, कितने नंबर का क्वेश्चन आना है यहाँ पे, 2 + 3 यानी कितने, 5। कितने नंबर का आएगा क्वेश्चन, याद रखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, चलिए
तो ये आपका रहा 10 क्वेश्चन हो गया। अब आप बात करते हैं 11 नंबर के। चूंकि अभी 4 हैं, अनुसंख्या गुण के कितने क्वेश्चन हैं? 4 क्वेश्चन हैं। उस 4 क्वेश्चन में क्या होगा मैं आपको बता दूंगा। 4 क्वेश्चन में से कौन कौन क्वेश्चन होंगे, और वो कहना चाहिए कि निश्चित रूप से यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे क्वेश्चन 2 नंबर के आते हैं, और वहाँ पे कौन सा कितने नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो कौन से होंगे तो आप जानते भी होंगे थोड़ा बहुत, मैं आपको आगे लिख रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो नोट कर लीजिएगा कौन से क्वेश्चन पेपर में आपके मिलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ये 10 हो गया। अब 11 नंबर की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11। तो उसमें से क्या होगा, पहला क्वेश्चन लिखिएगा 11 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राउल्ट का नियम। क्या होगा? राउल्ट का नियम क्या है? राउल्ट का नियम क्या है? व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। याद रखिएगा, इनमें 2 क्वेश्चन बनता है बच्चों। मैं अलग अलग करके लिख देता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 12 हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के रिलेटेड रहते हैं। क्या पूछा जाएगा? राउल्ट का नियम क्या है? विलेय के क्या? विलेय के अणुभार की गणना कीजिए। ठीक, दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 13। दोनों एक ही क्वेश्चन बनता है बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या होगा? क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं? क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं? सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। ग्राफ की सहायता से सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, ग्राफ की सहायता से क्या करना है? सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। ये क्वेश्चन बनता है। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 में क्या हो जाएगा? बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या है कि ये एक ही क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन की संख्या बढ़ती जा रही तो आपके मन में लगा कि सर तो बोले थे 10 क्वेश्चन बताने के लिए, ये 18 क्वेश्चन कहाँ पे आ गया? तो परेशान मत होइएगा, हम आपको हिंट कर देंगे। ये दोनों एक ही क्वेश्चन हैं। और दोनों एक ही क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि इनमें से क्या होगा कि दोनों क्वेश्चन क्यों बन रहा है, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। हम यहाँ पे और आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको हम किस प्रकार से पेपर में आता है वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 इसी का है। क्यों, क्या लिखा है? क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं? ग्राफ की सहायता से सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, यहाँ पे एक शब्द छूटा हुआ है। क्या? विलेय के अणुभार की गणना। तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, लेकिन मैं आपको लास्ट में हिंट कर दूंगा कि ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? इसका लिखेंगे क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं? और क्या लिखेंगे? विलेय के अणुभार की गणना। विलेय के अणुभार की गणना कीजिए। ठीक, इससे 2-2 क्वेश्चन बन रहे हैं। 4 क्वेश्चन मैं आपको बताया था, चारों क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन बन रहे हैं। परेशान उसमें नहीं होना है। ठीक के अनुसार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 15 हो जाएगा। हिमांक। हिमांक में अवनवन
कमी होता है, ठीक है। अवनमन मतलब क्या होगा? कमी। हिमांक में अब नमन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? हिमांक में अवनमन किसे कहते हैं? क्या करना है? ग्राफ की सहायता से सूत्र व्युत्पन्न कीजिए या डायरेक्ट लिख देते हैं? सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, या ग्राफ की सहायता से व्युत्पन्न कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 15 और हो जाएगा ये 16। क्या होगा इनमें से देखिए, क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा बच्चों, ठीक। क्वेश्चन नंबर नहीं बढ़ा रहा हूँ, ठीक। सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। एवं विलेय के अनुभार की गणना, विलेय के अनुभार की गणना कीजिए, ठीक। विलेय के अनुभार की गणना कीजिए, ठीक है बच्चों, समझ में आ जाएगा क्योंकि मैं बता रहा हूँ, ठीक। हिमांक के वर्णन किसे कहते हैं? सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। एवं विलेय के अनुभार की गणना कीजिए। ये कितने नंबर के? 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता था। कब? इसके जब पहले सिलेबस नहीं चेंज हुआ था, 6 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाते थे। जब सिलेबस चेंज हुआ कितने? 3-3 नंबर को, इसी को डिवाइड कर दिया, 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन पूछने लगे। अब क्या हुआ है? एक 2 नंबर का क्वेश्चन और एक 3 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सब आपको मैंने बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 16 की बात करते हैं। एक क्वेश्चन बचा हुआ है, कौन सा क्वेश्चन है ये आपका है, हिमांक हो गया, बर्कले हार्टले, ठीक है। पराफर दाब मापने की, प्रसरण दाब मापने की बर्कले हार्टले विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक, क्या पूछ रहा है? बर्कले हार्टले विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। पराफर दाब मापने की बर्कले हार्टले विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इनमें से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा होगा बच्चों? तो देखिए बच्चों, इसमें यानी राउल्ट का नियम जो है और राउल्ट के नियम का विलेय के अनुभार की गणना और एक ये हिमांक में अवनमन, ये और ये पराफर दाब बर्कले हार्टले, ये पेपर में कई बार आ चुके हैं, ठीक है। अब अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आप इस बार के लिए क्या याद करना है, हम आपको लास्ट में बता देंगे। जैसे ही सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा आपको, तो मैं लास्ट में बता दूंगा कि बच्चों आप इस यानी 2021 में जो पेपर होने वाला है, आपके में जो पेपर होगा, तो कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ठीक है। अभी आपको सभी क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो ये रहा क्वेश्चन। अब 2 क्वेश्चन मैं आपको और लिखा देता हूँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो आप इसको लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और अच्छे से आप इसको पढ़ते रहिए, ठीक है बच्चों। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मिटा दें क्या? सब लोग लिख लिए हैं? बोलिए, कोई कमेंट कीजिए कि हाँ लिख गया है सर, मिटा दीजिए। नेक्स्ट मैं थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, ठीक है। मिटा रहे हैं तो लिख लीजिएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कौन सा होगा बच्चों? तो देखते रहिएगा थोड़ा सा। कितने क्वेश्चन हो गए? 16 नंबर हो चुके हैं। 16 नंबर के बाद आप एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल लिख लीजिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है, उनको भी थोड़ा लिख लीजिए क्योंकि वो पेपर में भी कई बार आ चुके हैं और पूछा भी जा सकता है, ठीक है। इस बार तो मान लीजिए न्यूमेरिकल नहीं पूछा था, अच्छी बात है। बच्चे बहुत खुश हो गए कि हमारे तो पेपर में न्यूमेरिकल आया ही नहीं था, लेकिन आप लोग उम्मीद मत करिएगा, पेपर में आ सकता है, कोई कहा नहीं जा सकता, ठीक है। तो आप लिख लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, न्यूमेरिकल कई बार पूछा जा चुका है,
तो आप लिखिए, चलिए, यदि NaOH के क्वेश्चन नंबर आपका क्या होगा? 17। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये आएगा, यदि NaOH मतलब NaOH का नाम क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। यदि NaOH के 4 ग्राम 500 मिली बिलियन में उपस्थित है, मिली बिलियन में उपस्थित है, ठीक है, इन सभी का कोई आपको जवाब मैं दे चुका हूं। तो बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। इस सभी का क्वेश्चन का जवाब मैं आपको दे चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन आपके पास है, आंसर इनका सभी के आपके पास है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दूसरा देखिए क्या होगा, उसको भी लिख लीजिए और आप रिवाइज भी करते रहिएगा। यदि आप चाहते हैं तो मैं किसी दिन टेस्ट भी ले लूंगा आपका। यदि आप टेस्ट देने के अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि मैं सर मेरा टेस्ट ले लीजिए, तो निश्चित रूप से आपका टेस्ट लेने के लिए मैं इंतजार कर रहा हूं। जैसे आपका कमेंट आएगा सर टेस्ट ले लीजिए, तो मैं एक दिन टेस्ट भी ले लूंगा। ठीक, लिखिए। इसी को हम दूसरे तरफ से क्वेश्चन कर रहे हैं। कैसा क्वेश्चन लिख लीजिएगा, यदि 4 ग्राम NaOH को, यदि 4 ग्राम NaOH को 100 ग्राम जल में, 100 ग्राम जल में विलय किया गया हो तो विलयन की मोललता की गणना कीजिए। विलयन की मोललता की गणना कीजिए। ठीक है बच्चों, मिल गया क्वेश्चन आपको? चलिए, बहुत अच्छा, आपके पास क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे बच्चों थोड़ा ध्यान देना है, यही क्वेश्चन चेंज हो सकता है। कैसे? देखिए, मैं लिख देता हूँ, थोड़ा देखिएगा इसी प्रकार से। यदि क्या है क्वेश्चन, यदि 5 ग्राम NaOH, यदि 5 ग्राम NaOH किसमें मिला है? 450 ml विलयन में उपस्थित है, 450 ml विलयन में उपस्थित है। तो ठीक, देखिए वही क्वेश्चन, थोड़ा सा अंतर है, मैंने यहाँ पे विलयन चेंज कर दिया, 450 ml कर दिया, ml विलयन उपस्थित है। तो विलयन की मोलरता की गणना कीजिए, स्मॉल m। तो विलयन की मोलरता की क्या होगा? गणना कीजिए। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं आया? ये क्वेश्चन था। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको और दूंगा, उसको भी लिख लीजिए। लगभग मैं आपको क्वेश्चन करा दिया हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन क्वेश्चनों को जवाब अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सब आपके क्वेश्चन मैं आपको दे दिया हूं। ठीक है, ठीक है बच्चों, लिख ले रहा है तो आप लिख लीजिए।
एक क्वेश्चन थोड़ा सा और लिख लीजिएगा। 24.5 ग्राम H2SO4, 24.5 ग्राम H2SO4, 24.5 ग्राम H2SO4 किसमें है? 2 लीटर बिलियन उपस्थित है। कितने में? 2 लीटर बिलियन में उपस्थित है। 2 लीटर बिलियन में उपस्थित है तो 2 लीटर बिलियन उपस्थित है तो H2SO4 की, H2SO4 लिख दीजिए या बिलियन की, H2SO4 की क्या निकालना है? नॉर्मलता निकालनी है। क्या निकालना है बच्चों? नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। H2SO4 की या बिलियन की डायरेक्ट लिख दीजिए। H2SO4 ना लिखे, यहाँ पे लिखे हो तो बिलियन की नॉर्मलता की गणना कीजिए। ठीक, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया। और 2-3 क्वेश्चन अभी और लिखे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो आप उसको क्या करेंगे, वहां पे पढ़ लेंगे, क्योंकि वो आपको मैं सॉल्यूशन करवा दिया हूँ। ये जो सामने आपके क्वेश्चन लिखे हुए हैं इनका भी आंसर आपके पास है। ठीक, इनका भी आपके पास क्वेश्चन है, आप इसके लिख लीजिएगा। एक क्लास में अगर न्यूमेरिकल लिखना हो तो लिख सकते हैं 51 ग्राम ऑफ NH3 2 लीटर बिलियन उपस्थित है तो बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए। ठीक है, 51 ग्राम ऑफ NH3 मतलब 51 ग्राम अमोनिया। क्या है? 51 ग्राम अमोनिया NH3 2 लीटर बिलियन में, 2 लीटर बिलियन में उपस्थित है तो बिलियन की क्या निकालना है बच्चों? इसमें है तो बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए। बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए। बिलियन की मोलरता की गणना, ये आपका 21, क्वेश्चन नंबर 21। अब अगर आप इसको मर्ज करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से 15 क्वेश्चन में पहुंच जाएगा। ठीक है, मैंने अलग अलग क्वेश्चन इसलिए बताया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यदि हम एक दूसरे को मर्ज कर देंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन बड़ा आता था तो वो बड़ा कर देंगे तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, 15 से 16 क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये 21 क्वेश्चन बढ़ गए हैं क्योंकि 1 2 3 4 5 ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 का मतलब क्या हुआ? 5 क्वेश्चन आपको मैंने न्यूमेरिकल दिया है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका 16 तक था वो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं आएगा, 2 नंबर क्वेश्चन आएगा और 3 नंबर क्वेश्चन आएगा, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। इनमें से जो पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है तो मैं इसको भी चेक कर देता हूँ। ये 5 ग्राम NaOH 450 ml में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 19 नंबर, और यदि 4 ग्राम NaOH को 100 ग्राम, ये तीनों क्वेश्चन ऊपर के जितने भी तीनों क्वेश्चन है जाकर ढूंढ लीजिएगा पेपर में, निश्चित रूप से आपको मिलेगा। ये दोनों क्वेश्चन लास्ट में नहीं पूछे गए हैं, तो इनमें कोई भी मान चेंज किया जा सकता है। ये तो 100% इसकी बात कर रहा हूँ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 जो है 100% क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, और तो आप जाकर इसको अच्छे से पढ़िए। जितने क्वेश्चन मैं आपको लिखाया हूँ इन सभी का क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूँ, मतलब आंसर आपके पास है कॉपी में। ठीक है बच्चों, तो पढ़ जरूर लीजिएगा क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है। अभी मैं कौन कौन से आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो नहीं बता रहा हूँ, पहले इनको आप अच्छे से तैयार करिए, फिर लास्ट में आपको कमेंट करके बता दूंगा। ठीक है, कुछ पूछना है आपको? यहाँ पे इतना सारा मैंने आपको कंप्यूटर क्वेश्चन दिया,
क्योंकि आपको पता है कि इस क्वेश्चन को ढूंढने में, बनाने में थोड़ा टाइम लगता है और टाइम के साथ साथ इसमें कोविड-19 का जो केस बढ़ रहा है, तो ये मतलब इतनी महामारी में हम लोग इतनी व्यवस्था करके आपको दे रहे हैं, तो मैं भी आपसे एक उम्मीद, मतलब आपसे उम्मीद चाहता हूं कि निश्चित रूप से आप एक दूसरे अपने मित्रों को भेजते होंगे और भेजने की कोशिश भी करिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, कुछ पूछना हो तो बताइए, कमेंट कीजिए, मैं क्वेश्चन का जवाब दूंगा। आपके पूछना हो तो पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर क्वेश्चन नहीं करना है निश्चित रूप से कमेंट आपको करना है। आज का वीडियो इतना ही। तो यदि वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब तो जरूर करना है बच्चों। ठीक है, चलिए ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज।